वहाँ और हरियाणा में भी सब जगह ही हम देख रहे हैं। हाँ। तो वो मैटर कर रहा है। सर दोनों में मुझे लगता है कि पैरेलल खींचना ठीक नहीं है। आप नीतीश कुमार की ये 10,000 वाली स्कीम, एक तो ये वन टाइम स्कीम है, आपको अगर आपने अच्छा किया तो और कंफ्यूजन है कि 10,000 वापस भी देना पड़ सकता है। नहीं, सरकार नहीं, अभी बहुत कंफ्यूजन है। वो बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन सरकार ने क्लैरिटी दे दी है। और ये वन टाइम है, अगर आपने अच्छा किया तो वो 2 लाख तक जा सकता है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 10,000 टॉपअप है नीतीश कुमार का। इतने दिन का जो इन्वेस्टमेंट है महिलाओं में, लड़कियों में, वो पिछले चुनाव भी इसी वजह से जीतते रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, शराबबंदी करके भी उन्होंने एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी देश भर में बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो एक नेशनल लीडर के तौर पे उभरना चाहते थे। शुरुआत में 2015 में जो उनका वो था, वो जो लोकल शराब होती है वो उस पे बैन करने का था। उन्होंने कभी प्रॉमिस नहीं किया था कि हम पूरी शराबबंदी कर देंगे। ये वन फाइन मॉर्निंग ही गेट्स अप, उनको लगता है ऐसा कि ये करने से शायद वो एक नेशनल फिगर के तौर पे आ सकते हैं। जब वो 2015 में चुनाव जीत चुके थे तो उन्हें ऐसा लगा कि अब ये मौका है कि हम एक लीप लेके वहां तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद ये आइडिया क्लिक करता है और वहां उन्होंने शराबबंदी की, वो भी महिलाओं को देख के की थी। वो नेशनल लीडर तो नहीं बन पाए, लेकिन हाँ, बिहार में उन्होंने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की महिलाओं के बीच, जिसका नतीजा शीतल जी, मैं चाह रहा हूं जरा उस पर एक कमेंट करिएगा। थोड़ी देर पहले हम पूछ रहे थे, नीतीश कुमार 5 साल आपको लगता है मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? और अगर नहीं, बीच में अगर उनको पद छोड़ना पड़ता है या वो छोड़ना चाहते हैं, आपके हिसाब से कौन है नीतीश कुमार के बाद जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो सकता है? क्या चिराग पासवान है या बीजेपी कोई अपना नेता लाएगी? वही जाहिर सी बात है कि बीजेपी वहां बिल्कुल बहुत ताकतवर पार्टी है, सांगठनिक रूप से बहुत बड़ी है। उसका सब जगह इस चुनाव में उसके रोल को हम, इनकी जीत के आगे हम उसकी बात कम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा है कि उनका प्रबंधन की जो क्षमता है वो असाधारण है। और जिस लेवल पे उन्होंने चुनाव लड़ा, चीजें उनके बहुत खिलाफ है। उनकी नीतियां देश में लोगों में बहुत निराशा पैदा किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो वो उनके उस प्रबंधन के कौशल को तो भाई स्वीकार करना पड़ेगा इस सब के बावजूद। तो अगर वाला सवाल है कि नीतीश जी हटेंगे तो बीजेपी का दावा ऑलरेडी उनके लोगों में ऑटोमेटिक है। अब ये और बात है कि कई जगह वो ऐसे समझौते करते हैं जो